हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू क्लास एपीएस बेस्ड क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था ब्रीफली। टाइप्स कौन कौन से थे? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इन प्रोनाउन को हमने ब्रीफली इनके नेम देखे थे। अब हम वन बाय वन इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपका पहला है पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन देखिए। पर्सनल प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, गाय मीन्स काउ एंड डॉग, लाइक दैट। अब इन सभी में निर्जीव वस्तु, सजीव वस्तु, ये कोई भी पर्सन है, उनके स्थान पर, मतलब निर्जीव किसी पर्सन के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन हम किन किन पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं? आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे। नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पर्सनल प्रोनाउन है। इनके कुछ फॉर्म भी होते हैं, अदर फॉर्म में भी हम इसको यूज करते हैं, वो भी इसी में इंक्लूड होते हैं, उनको भी हम पर्सनल प्रोनाउन ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, आई की और भी फॉर्म है, माई, माइन, मी, बी, अवर, अवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम। ये क्या है? ये टाइप है। आई को हम माई भी बोलते हैं, माइन भी बोलते हैं, मी भी बोलते हैं, लेकिन इनके फॉर्म अलग अलग हैं। अलग अलग जगह पे हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। कह सकते हैं शक्तिमान ही गंगाधर है, आई ही माई है और आई ही माइन है और मी है, लेकिन इसका यूज हम अलग अलग जगह पे करते हैं। बी हम हैं, अवर हमारा है। देखो बी का ही फॉर्म है, हमको ही यूज करते हैं अवर के रूप में, ठीक है, और वी भी यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग करते हैं। हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो आई और बी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब कहने वाला व्यक्ति। जैसे हम हैं, हम ही बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन है। मैं बात कर रहा हूं या हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन है। अब यू तुमसे बात करेंगे या आपसे बात करेंगे तो क्या होगा? वो सेकंड पर्सन होगा। यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। और ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन हो गए, जिनके बारे में हम बात करेंगे। बात करने वाला, जिससे आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति, और जिसके बारे में हम बात करेंगे वो व्यक्ति। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको समझ गए? अब हम इसके फॉर्म को चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो देखते हैं। चलिए अब हम पर्सनल प्रोनाउन को चार्ट के थ्रू समझते हैं। इसके कितने केस होते हैं देखो, इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यहां देख रहे हैं आप, नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, पजेसिव केस, संबंध कारक, यदि हमें भी संबंध बताना हो किसी से, और ये ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक है। ठीक है, किसके द्वारा वो काम हो रहा है उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। नॉमिनेटिव केस मीन जो कर रहा है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं जा रहा हूं, ये कर्ता हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां लिखा होगा, यहां आपने देखा होगा पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। तो इनके टाइप्स देख लीजिए पहले। ये सातों को हमने बताया था आपको, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई का फॉर्म देखिए। आई का पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जब हम यूज करते हैं तो माई लिखते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन के
रूप में यूज करते हैं तो माइन लिखते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो मी लिखते हैं। सेंटेंस के थ्रू आप समझ जाएंगे। वी को हम अवर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, अवर्स पजेसिव प्रोनाउन के रूप में, और ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में अस का यूज करते हैं। अब यू को देखते हैं हम। यू को हम योर लिखते हैं एज अ एडजेक्टिव, एंड योर्स लिखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, एंड योर्स लिखते हैं पजेसिव प्रोनाउन के लिए। योर लिखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के लिए और योर्स लिखते हैं पजेसिव प्रोनाउन के लिए, एंड ऑब्जेक्टिव केस के लिए यू राइट करते हैं, यू को यू ही राइट करते हैं। अब ही को हिज बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, और हिज यहां देखिए हिज पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी बोलते हैं हम, और हिम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हम यूज करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करते हैं तो हम हिम बोलते हैं। सी को हम हर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में बोलते हैं, फिर हर्स बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन के रूप में, और हर बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप केवल सुन लीजिए ध्यान से। पहले इट को हम इट्स पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन में इसके लिए कुछ नहीं है, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम इट बोलते हैं। ठीक है, यहां दे नॉमिनेटिव केस दे है, देयर पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में देयर्स यूज करते हैं, THEIRS देयर्स, एंड ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं देम का। अब एक कुछ एग्जांपल देखिए कैसे हम पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां देखिए ये दिया गया है आपको एग्जांपल, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ये माई यहां यूज किया जा रहा है। माई यहां पर देखिए कहां पर है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। कैसे, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मीन्स नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। पोजीशन मीन्स अधिकार, ये मेरा पेन है। ठीक है, अब दोस आर हर बैग, दोस्त जहां भी बुक्स बैग रखे हुए हैं वो बैग किनके हैं, उसके। ठीक है, तो हर बैग्स, ये बैग को क्वालिफाई कर रहा है कौन, हर बैग्स। यहां देखिए दैट इज हिज बुक, दैट इज जो बुक है वो किसकी है, इसकी है। ठीक है, ये बुक की विशेषता क्या है, बुक की विशेषता है किसकी है, इस व्यक्ति की है। तो ये कौन सा केस है, यहां पर देख लीजिए आप, पजेसिव एडजेक्टिव है। और दिस इज योर चेयर, दिस इज जो भी चेयर है पास में रखी उसको बोलेंगे दिस इज, पास में रखी हुई चेयर को बोलेंगे दिस इज योर चेयर, ये आपकी चेयर। योर देखिए यहां पर योर है, क्या है ये, पजेसिव एडजेक्टिव। अब यहां पर देखिए कि पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। पजेसिव प्रोनाउन में कैसे करेंगे, दिस शर्ट इज हिज। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर नाउन के साथ आ रहा है ना, किसी संज्ञा के साथ आ रहा है ये, और ये डायरेक्टली आ रहा है, तो ये क्या हो गया, यहां एडजेक्टिव के हिसाब से काम कर रहा है, और यहां पर ये काम कर रहा है, ये पजेसिव प्रोनाउन के हिसाब से काम कर रहा है। और ऐसे ही आई डू नॉट टॉक टू हर, उससे बात नहीं करेंगे, तो टॉक टू हर यहां पर है, आपने देखा हर का यूज क्यों कर रहे हैं हम, हर का यूज पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी कर रहे हैं, और हर्स का यूज कर रहे हैं हम उसमें पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी करेंगे। तो यहां समझ गए हैं आप, यहां पर एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, और यहां पर पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो ये आप इसको समझ गए होंगे। ये आपके सामने जो टेबल है ये आपके पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है, आई वी यू ही सी इट दे, सी के पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव केस को भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, आगे चल के हम इसको भी विस्तार से सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।